आप उसके साथ मतलब रिपीटेशन करिएगा, ओके? हाँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग खड़े हो जाइए, ठीक है? बोलिए, वी विल ग्रो टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर। अरे थोड़ा हाथ ऐसे मतलब करिए ना, आप लोग एकदम बंधे हुए हैं जैसे लग रहा है। वी विल, थोड़ा जोर से जोर से जोर से, वी विल ग्रो टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर, वी विल ग्रो टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर। अच्छा ठीक है, मैं एक सॉन्ग गाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग रिपीटेशन करिएगा, ठीक ओके? थोड़ा जोर से, ऐसे नहीं कि मतलब we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ठीक, ओके, ऑल राइट, बट जैसे डाउन करके, हाँ मतलब जैसे मैं बोलूँगा व्हाट एवर आई विल, क्या से, हाँ बोलिए, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ऐसे नहीं, थोड़ा नजाकत से, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम। थोड़ा और थोड़ा और हाथ को ऐसे, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है? प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम। सर ऐसे तो नहीं करता। अरे बोलिए ना, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम। टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज ए मेन प्रॉब्लम। इज ए मेन प्रॉब्लम। थोड़ा सा और मतलब हो जाएगा, जब मतलब 2-3 दिन हो जाएगा। अभी अपॉर्चुनिटी होता क्या है कि मतलब हमारा जो माइंड है, सबसे बड़ी जो दोष होती है हमारी माइंड की, हमारी मतलब क्या बोलते हैं, जो सोच है ना, जो मन है, मन हमेशा मतलब आपको कोई ना कोई इमिटेशन बहाना बनाएगा ही बनाएगा। हर मतलब आप किसी आप रियलाइज करिए अपने लाइफ में जो भी घटना हुआ, व्हाट एवर दैट हैपेन इन योर लाइफ, एनी टाइप ऑफ द सिचुएशन, एनी एक्सीडेंट एंड एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट्स इन योर लाइफ, सो प्लीज रिकॉल इन योर माइंड कि जब भी आप कभी भी फंसे होंगे तो आप हमेशा मतलब यही सोचते रहे होंगे कि मतलब भगवान प्लीज इस बार हमको, अल्लाह गॉड जो भी है ईश्वर, कि इस बार हमको बचा ले, फिर अगली बार मैं बहुत अच्छा करूँगा। फिर अगली बार जब वो टाइम आता है, फिर अगेन इट विल हैपन द सेम सिचुएशन। तो व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन, मतलब जो होना है होगा ही, ठीक है ना? तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे मतलब आप समझ लीजिए कि अपना 100% दीजिए, तभी मतलब सब कुछ बेटर होगा, ठीक है? अरे गेटिंग माय पॉइंट, मतलब आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। सो प्लीज ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी, ठीक है? नन कैन डिस्टर्ब, खड़ा करवाइए सबको एक साथ करने। आपको बुला रहा हूँ ना, आप बोल रही हैं, आप सीख रही हैं, वो लोग क्या है, वो लोग आए हैं तो चले जाएंगे वैसे, ठीक है? नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, नो, हाँ, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, बट इट्स ओन रस्ट कैन, इट्स ओल्ड रस्ट कैन, इट्स ओन रस्ट कैन, इट्स ओल्ड रस्ट, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, none can none can destroy iron, none can destroy iron, but its own rust can, its old rust can, likewise, none can destroy a person, none can destroy a person, none can destroy a person, but his own mindset can, is your mindset can, his own mindset can, his your and man, his your man mindset can, that means मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कहा जाता है ना, लोहे को लोहे काटता है, तो लोहे को लोहे ही
ओके सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके, कहा जाता है ना कि मतलब लोहे को बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है कि नहीं होता है? जब उसमें मूर्छा लग जाती है तो फिर खत्म हो जाता है, गल खत्म हो जाता है। वैसे ही कहा गया है कि मनुष्य का माइंडसेट ही मार सकता है। जैसे लोहे को उसका रस्ट में उसको खत्म कर देता है, वैसे मनुष्य को उसका माइंडसेट खत्म हो सकता है। यदि गलत धारा रखेंगे, गलत तरीके की मतलब व्यक्तित्व और सोच समझ इंटेंशन रखेंगे तो फिर गलत ही हो जाएंगे। तो वही मतलब ये जो सेंटेंस इज गिवन बाय द रतन टाटा, रतन टाटा राजा का सर्च करिएगा तो फिर थोड़ा सा और मतलब खुल के बोलिए, ठीक है? ये मतलब समझ लीजिए जनता कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, एक और बुलवाते हैं, ठीक है? द थिंग थोड़ा सा और नजाकत से, द थिंग दैट यू थिंक इज नॉट द थिंग दैट यू थिंक। द थिंग थोड़ा सा देखिए हाथ कहाँ जा रहा है। द थिंग दैट यू थिंक इज नॉट द थिंग दैट यू थिंक। मीन्स जो आप सोच रहे हैं वो दैट यू थिंक, मतलब जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? वो चीजें नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो चीजें मतलब हैं, ठीक है? ओके, ऑलराइट। और एक और बोलो है छोटा तब बोलता है। having no problem is a main problem। having no problem is a main problem। देखिए मेरा शरीर कहाँ जाए। having no problem is a main problem। please have your problem to become strong। ठीक है? देखिए हाँ, ऐसे मतलब ये है ना कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर अभी क्या है ना कि थोड़ा बहुत डर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, पहली बार वही नहीं कह रहे हैं, थोड़ा डर तो रहेगा, सबके अंदर है, मेरे भी अंदर है। यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, अभी कभी कभी मेरा माइंड ये चलता है कि मतलब अगर यहाँ पर मैं कुछ गलत बोल दिया तो व्हाट विल हैपन, ठीक ना? लेकिन ठीक है भाई, मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही है, सबके है कि नहीं है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो है अपने आप को एनालिसिस करें, थोड़ा सा माइंड कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग नहीं कहते हैं, एक लाइन है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ। अगेन मैं मतलब बार बार लाइन बोलता हूँ कि कमजोर व्यक्ति वही होता है जो कम जोर लगाता है। इसकी कमजोर व्यक्ति ही होता है जो कम जोर लगाता है। तो जो भी व्हाट एवर द पोटेंशियल यू हैव, सो प्लीज यू हैव टू पुश एंड यू हैव टू गिव योर 100%, देन आफ्टर दैट यू विल सक्सेस योर लाइफ व्हाट एवर यू वांट टू अचीव, ठीक है? ये सारी चीजें मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं किया जा सकता, कोई कुछ भी कर सकता है लाइफ में। लेकिन थोड़ा सा हमको क्या है ना कि मतलब हम लोग तो हैं भाई गाँव वाले, ठीक है? ऑलरेडी मतलब समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा मानसिकता ही हम लोग का वैसा ही बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा सा मेहनत कर देना है, फिर उसके बाद से हर चीज़ एकदम सेट हो जाएगी। और जब सेट हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद से हर चीज़ आपके हाथ में, आपके अंदर में रहेगा। भाई प्रेजेंट टाइम में कौन नहीं चाहता कि मेरा नेम हो, फेम हो, मेरी इज्जत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। लेकिन कब होगा? जब एक लेवल पर आ जाने के बाद, ठीक है? ओके राइट। तो फिर उसको से किसी और को बुलाते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। ओके, हाँ देखिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं। हाँ हाँ क्या चीज? हाँ